बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार काले चनों का सालन बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे देखकर आप चिकन और गोश्त को भी भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें काले चनों को एक ऐसे ख़ास जायके के साथ बनाकर तैयार किया जाता है ना कि आप तो इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। सारे पुराने तरीके छोड़ दीजिए, एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त नरम व मुलायम ये काले चने बनकर तैयार हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने तरीक़ों से ज़रूर बनाते होंगे। एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, आपकी कुकिंग के सभी दीवाने हो जाएंगे। ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त लेवल के ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर करते जाना है। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है। इसके अंदर अब हम सबसे पहले चने ऐड कर देंगे। 2 कप मैं चने ऐड कर रही हूँ और जो कि वज़न में आधा किलो हैं। ये देखिए, और ये बारीक वाले मैंने चने लिए हैं जो कि देसी चने जिसे कहा जाता है। ये देखें कुछ इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे से। सबसे पहले चनों को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है और पानी से हमने इसको इतनी अच्छे तरीके से धोना है कि इसके अंदर जितना भी गंद है वो साफ़ हो जाए, बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। 2 से 3 मरतबा हम पानी से इसको धोएंगे ताकि जो पानी हमने इसके जिस पानी में हमने इसको भिगोना है वही पानी हमने इसका आगे चलकर इस्तेमाल भी करना है, तो हमने पानी को साफ़ रखना है। यहाँ पर अब हम इसे कवर कर देंगे, थोड़ा सा ढक्कन खोल के रखेंगे ताकि हवा क्रॉस होती रहे, और वरना गर्मियाँ होती हैं तो उसके अंदर जो है स्मेल आ जाती है। तो हमने थोड़ा सा कवर इसका हटा कर रखना है। यहाँ पर मैंने चनों को सारी रात के लिए भिगोया था, यानी ओवरनाइट मैंने इसको सोख होने के लिए रखा था और चने बहुत अच्छे तरीके से सोख हो चुके हैं। ये देखिए अच्छी तरह से हाथों से ही टूट रहे हैं। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है, पानी समेत हमने सारे चने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और मज़ीद पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 लीटर। टोटल 2 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और आधा किलो चने हैं और 2 लीटर पानी है। चने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में, तो हमने पानी ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। पानी ज़्यादा रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि चने जलेंगे नहीं, और अगर पानी कम रखेंगे तो वो जल भी सकते हैं। तो पानी ज़्यादा रख लीजिए, अगर वो ज़ाया भी होता है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक उबाल आने देंगे हाई फ्लेम पर, तो इसके बाद हम इसको कुकर का जो लिड है उसे लगाएंगे, विसल रखेंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसको विसल आने तक पकाना है। और जैसे ही इसकी विसल बजना शुरू होगी तब आपने टाइम नोट करना है, तो आपने विसल आने के बाद इसको 30 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि चने अच्छे तरीके से गल जाएं। पानी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा ताकि आपको बार बार टेंशन ना हो कहीं ये जल तो नहीं जाएंगे, पानी कम तो नहीं रह जाएगा। तो पानी ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर ये देखिए पानी ऑलमोस्ट इसका जो है वो आधा हो चुका है, ये देखें, और चने जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें बहुत नरम होने चाहिए अच्छे खासे, बस इसका छिलका ना उतरा हुआ हो, लेकिन चने फुली डन होने चाहिए, अच्छे खासे नरम होने चाहिए। अब हम एक देगची ले लेंगे, उसके अंदर आधा कप मैंने ऑयल ऐड किया है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। 3 से 4 लौंग ऐड की हैं। 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के ऐड करेंगे और इसको हमने अब फ्राई कर लेना है। क्रैकल होने तक, ज़ीरे के गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है। हमने 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इन तीनों चीज़ों को फ्राई किया था और इसके बाद मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। बारीक चॉप्ड किया हुआ ये प्याज है, 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसे मैंने ऐड किया है। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। यहाँ पर हमने प्याज को लाइट सा गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन होगा तो हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाए। 1 से 2 मिनट मैंने लहसुन अदरक को भूना था। इसके बाद 4 से 5 छोटी वाली हरी मिर्चें हैं जो कि तेज़ होती हैं, लेकिन मैंने साबुत ही डाल दी हैं जिससे इसका इतना तीखापन नहीं आएगा। इसके बाद हमने इसको भी भूनना है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर बनता है।
इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर की प्यूरी। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसकी प्यूरी बना ली थी, इसको ऐड कर दिया है। इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट हमने इसको भी भूनना है। इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर का ऐड किया है और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और यहाँ पर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून मैंने नमक डाला था, क्योंकि जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था उस पानी में भी हमने नमक को ऐड किया है, तो नमक को हमने ध्यान से ऐड करना है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने मसाले को भूनना है 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर और इसके बाद इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। दही को डालते वक्त मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी है। सबसे पहले दही को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, ये दही जो है वो फटे ना। तो हमने दही को जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मसाला भुनने लग जाएगा, दही भुनना शुरू हो जाएगा, दही का पानी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, तब हमने चूल्हे की फ्लेम मीडियम करनी है और इसके बाद हम इसके अंदर जिस प्याली में मैंने दही लिया था उसी प्याली में मैंने पानी लिया है, आधा कप, उसे ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हमने मसाले की खूब अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी लो टू मीडियम फ्लेम पर आप भुनाई करेंगे उसका कलर भी उतना खूबसूरत बनेगा और इसका जायका भी निकलता जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चने और चनों का हमने जितना भी पानी था वो सारा ही ऐड कर देना है, क्योंकि मेरे पास जो चने थे उसका पानी ज़्यादा नहीं बचा था, आपने देखा होगा अभी, तो मैंने पानी के साथ ही सारे चने ऐड कर दिए हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हमने मिक्स करने के बाद चनों को 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर हमने इसको पकाना है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1 से 2 हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके हम इसको दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे। इस तरह से फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। अब हम इसका कवर हटाएंगे, चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त ये ग्रेवी वाले चने बनकर तैयार हुए हैं। इसकी खुशबू और इसका जायका इतना अमेजिंग है कि इसे खा करना आप गोश्त और चिकन को भी छोड़ देंगे। ये इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं और घर वाली रोटी हो या रुमाली रोटी हो उसके साथ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके साथ ये मज़ेदार सी थोड़ी बहुत सलाद बनी हुई हो तो इसका जायका और मज़ेदार होता है। यहाँ पर मैं भी आपको चेक करवाती हूँ। चने जितने अच्छे नरम व मुलायम गले हुए होंगे और बिल्कुल उनकी शेप जो है वो बरकरार होगी तो आपका सालन बहुत ही मज़े का होगा। कई लोग चनों को इतना गला देते हैं कि उसके ऊपर का छिलका भी उतर जाता है और कई लोगों से चने इतने सख्त रह जाते हैं कि उसे खाने का तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसके ऊपर थोड़ा सा लीमू डालें और ये अपनी पसंद की जो भी आपके पास सलाद हो रखी हुई घर में उसे डालें और ख़ूब सारा एंजॉय करें। तो आपने मेरी रेसिपी को अगर फुल वॉच किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को कौन सी सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से वॉच किया है, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये बनकर तैयार हुए हैं और दोपहर के वक्त तो ये जो चनों का सालन है रोटी गर्मा गर्म रोटी के साथ तो बहुत ही कमाल का लगता है। होपफुली आपको भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।